हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें हम प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन 5 तक हो गया है। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या दिया है। कह रहा है किसी एपी यानी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि सार्वधातुक 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। किसी समांतर श्रेणी के बारे में क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी समांतर श्रेणी की बात कर रहा है, जिसमें कह रहा है कि प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350, यानी प्रथम पद कितना है 17 है और अंतिम पद कितना है 350। यदि सार्वधातुक कह रहा है 9, सार्वधातुक यानी डी का मान कितना दे रहा है 9, तो कह रहा है इसमें कितने पद हैं, समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, पदों की संख्या बतानी है और इनका योग, और उस समांतर श्रेणी में जितने पद होंगे उनका योग बताना है। क्लियर है क्वेश्चन? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, फिर उसमें देखिए क्या चीज दिया है और क्या ज्ञात करना है। तो यहाँ क्रमशः शब्द दिया था, तो प्रथम और अंतिम पद क्रमशः कह रहा है, तो इसका मतलब प्रथम ये पहले आया है तो 17 पहले आ रहा है, तो प्रथम पद क्या होगा 17 होगा, और अंतिम पद बाद में है और 350 बाद में, इसलिए अंतिम पद कौन सा लिया जाएगा 350। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो जो दिया है उसको लिख लेंगे। समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल ए बराबर 17 तथा अंतिम पद यल का मान दे रहा है स्मॉल एल बराबर 350, और सार्वधातुक भी दिया है। सार्वधातुक स्मॉल डी बराबर दे रहा है 9। ये इतना हमें दिया है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया था, हमने उसको लिख लिया। अंतिम पद दिया 350 और सार्वधातुक डी का मान दिया था, हमने उसको नोट कर लिया। अब हमें ज्ञात करना है कितने पद हैं। एक तो निकालना है पदों की संख्या। ठीक है, क्या निकालना है, पदों की संख्या ज्ञात करना है। n का मान, पदों की संख्या n, और उनका योग, समांतर श्रेणी में जितने पद होंगे उनका योग ज्ञात करना है। ठीक है, समांतर श्रेणी में जितने भी पद होंगे n का मान जो भी आएगा उन सभी पदों का क्या ज्ञात करना है, योग। तो अब आपको एक तो योग निकालना और पदों की संख्या निकालनी। तो पदों की संख्या निकालने के लिए किस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। एक तो आपको पता है n पद का फार्मूला an बराबर, और एक पता है Sn योग का फार्मूला। तो जब तक n का मान नहीं आएगा, Sn हमें तो पता नहीं है, समांतर श्रेणी के जो भी समांतर श्रेणी है जिसकी भी बात कर रहा है उसका योग तो दिया नहीं है कि हम Sn वाले फार्मूला का प्रयोग करें। तो हम किस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, ये 9 पद का। एक फार्मूला हमने आपको क्या बताया, Sn बराबर बताया है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक तो ये फार्मूला है, और Sn योग ज्ञात करने का एक फार्मूला और बताया गया है। अगर समांतर श्रेणी का प्रथम पद मालूम हो और अंतिम पद मालूम हो तो ये फार्मूला यूज करेंगे। और nवां पद an बराबर बताया गया है a प्लस n-1 इंटू डी। और nवां पद का फार्मूला एक और बताया गया है कि अगर हमें समांतर श्रेणी का अंतिम पद ज्ञात है तो फार्मूला क्या होता है, l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ये फार्मूले आपको याद रखना पड़ेगा। ये दोनों योग का है और ये nवें पद का फार्मूला है। और यदि समांतर श्रेणी का अंतिम पद हमें पता हो, यानी an ही क्या होता है, समांतर श्रेणी का अंतिम पद होता है। अगर अंतिम पद पता है तो हम इस फार्मूले का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां लिखेंगे, चूंकि स्मॉल एल बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। यल कितना है 350, प्रथम पद ए है 17, n नहीं पता है, डी का मान है 9। तो यहां रखेंगे कितना आएगा 350 और ये 17। अब 17 को इधर पक्षांतर कर दीजिए,
17 को इधर पक्षांतर करेंगे, इधर प्लस इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ क्या बचेगा n माइनस 1 गुणे 9। अब 350 में से 17 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 333। कितना आएगा 333 आ जाएगा। और यहाँ n माइनस 1 और गुणे 9 है। अब ये 9 कहाँ आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, तो लिखेंगे 333 बट्टे 9, और यहाँ क्या बचेगा n माइनस 1। ये गुणे में था तो हमने इसको क्या, इधर क्या आएगा बट्टे में हो जाएगा। अब 9 से इसको काटिए, 9 त्रिक 27, 33 से 27 घटाएंगे कितना 6 आएगा, 3 उतारेंगे कितना हो जाएगा 63, तो 9 सत्ते 63, तो कितना आ गया 37 आ गया 37। यहाँ n माइनस 1 और माइनस 1 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 37 प्लस 1 हो जाएगा, और n यहाँ क्या बचेगा n जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 38। n का मान कितना आ गया 38 आ गया। एक तो ये निकालना था, अतः समांतर श्रेणी के पदों की संख्या कितनी हो गई 38 हो गई। तो लिख सकते हैं अतः समांतर श्रेणी के पदों की संख्या स्मॉल n बराबर कितना 38। और क्या हमें निकालना है, एक तो n का मान निकालना था, ये एक क्या निकालना है उस समांतर श्रेणी के n पदों का योग, यानी जितने पद हैं उनका योग निकालना है। तो हमें पता है फार्मूला, चूंकि Sn बराबर क्या होता है, एक तो फार्मूला यही है, अगर हमें n का मान पता हो, प्रथम पद ए पता हो और अंतिम पद एल पता हो, तो इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे n/2 a प्लस n। अब n कितना है, n आया है हमारा 38 रखेंगे यहाँ, और बटे 2 a का मान कितना है 17 प्लस l कितना है 350। अब देखिए इसको भाग करेंगे, 2 कम 2 और ये 2 कम 2 दोनों 18, कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा, और ये जोड़ेंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा 367। अब इसको गुणा कर दीजिए, 19 सत्ते 91, ठीक है 19 छक्का कितना है 19 सत्ते 133, 19 सत्ते कितना होता है 133, हासिल कितना आ जाएगा 13, फिर 19 चौक 19 छक्का कितना होगा 114, 114 में 13 जोड़ेंगे कितना 127 हो जाएगा, हासिल आ जाएगा 12। फिर 19 19 57, 57 और 12, 57 12 कितना हो जाएगा 69, 57 12 कितना होगा 69 हो जाएगा। तो ये आ गया योग। आंसर चेक कर लेते हैं इसका। छह हजार 6,973 ये योग आ गया और ये पदों की संख्या आ गई, ठीक है। तो ये आंसर हमें मिल गया। एक तो हमें n का मान निकालना था, ये हमें मिला 38, और योग निकालना था Sn, ये आ गया हमारा 6,973, ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा उस एपी यानी समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें
जिसमें डी बराबर 7 है और और 22वां पद 149 है। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उस एपी यानी समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी यानी सार्वंतर 7 है और 22वां पद 149 है। 22वां पद कितना है? 149 है। तो जो दिया है उसको लिख लेंगे। हमें पता है समांतर श्रेणी का सार्वंतर, समांतर श्रेणी का सार्वंतर कितना दिया है? स्मॉल डी बराबर है 7। एक तो ये पता है, 22वां पद पता है हमें। 22वां पद कह रहा है 149 है। 22वां पद को हमने क्या कहा था कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी। इस तरीके से समांतर श्रेणी, ये पहला पद, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे पांचवा, छठा, ऐसे आगे समांतर श्रेणी के पद आते हैं। ठीक है, तो अब इसमें 22वें पद की बात कर रहा, तो हमने क्या कहा था कि जितना पद कहेगा उससे डी के गुणांक में जो होता है एक क्या होता है? कम होता है। जैसे दूसरा पद है तो डी के गुणांक में क्या है? 1 है। तीसरा पद है तो डी के गुणांक में क्या है? 2 है। तो ये 22वां पद है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ए प्लस 11 डी। इसको क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 11 डी बराबर 149। सॉरी, 11 डी नहीं, एक कम रहेगा ना, तो 22वां पद है तो कितना? 21 डी आ जाएगा। कितना आएगा? 21 डी, क्योंकि 22वां पद है तो 22 से एक कम क्या? 21 होगा। तो ए प्लस 21 डी बराबर कितना? 149। अब यहां पे देखिए डी का मान पता है, तो इसमें रख के हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं इसको। तो इसमें रखेंगे डी का मान, तो यहां से आ जाएगा हमारा 21 गुणे डी का मान 7 है, 149, और ये हो जाएगा ए प्लस 7 के साथ 7 दूना 14, 149। तो इसको पक्षांतर करेंगे, इधर प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 147। तो कितना आ जाएगा? 149 में से 147 घटाएंगे, कितना आएगा? 2 आएगा। यानी ए का मान कितना आ गया? 2। ए का मान आ गया 2। और हमें निकालना क्या? 22 पदों का योग निकालना। क्या निकालना? 22 पदों का, माना 22 पदों का योग, माना 22 पदों का योग कितना है? यस, 22 है। ठीक है, ये 22 पदों का योग इतना है, तो इसी को हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? 22 पदों का योग। यहां से हमें n का मान कितना मिल जाएगा? 22। n का मान कितना मिल जाएगा? 22। n का मान 22 हमें पता चल गया। अब हमें निकालना क्या है? हमको पता है एस एन बराबर फार्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समांतर श्रेणी के n पदों का योग निकालने का फार्मूला एस एन बराबर क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, यही होता है। अब इसमें से आपको n का मान पता है और a का मान भी पता है और d का मान पता है, तो इसमें रखेंगे। तो आइए रखते हैं इसको। n का मान 22 है, तो यहां पे लिखेंगे n के स्थान पे 22 और यहां पर 22 लिखेंगे बटे में 2। 2 गुणे a का मान है 2 प्लस n कितना? 22 माइनस 1 और d का मान है 7। d का मान कितना है? 7 है। तो ये आ जाएगा 2 कम 2, 2 कम 2, 2 कम 2, 11 है। और ये 2 दूनी 4 प्लस 21 गुणे 7, तो ये कितना हो जाएगा? 11 और ये 4 प्लस 7 के साथ 7 दूना 14, 147। ठीक है, अब 147 में 7 के साथ 7 दूना 14, 147 और 4 इसको जोड़ेंगे, कितना आएगा? ये 147 में 4 जोड़ेंगे कितना? 151।
अब 151 में क्या करिए, 11 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 11 कम 11, 11 पचे 55 और एक क्या हो जाएगा 56 हासिल। ठीक है, तो हासिल आया फिर 5, 11 के 11 और 5 कितना हो जाएगा 16, तो कितना आ गया 1661। आंसर चेक कर लेते हैं इसका। 1661 ये आंसर आ रहा है। तो हमें निकालना था प्रथम 22 पदों का योग, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग 1661 है। ये आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, कह रहा उस एपी का मतलब समांतर श्रेणी। ठीक है, उस एपी यानी समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़ेंगे, देखेंगे इसमें क्या कह रहा था, 51 पदों का योग क्या करना है, 51 पदों का योग ज्ञात करना है जिसके कह रहा दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो मान लेंगे, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल ए तथा सर्वांतर स्मॉल डी। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। दूसरा पद कितना है 14, तो दूसरे पद को हम क्या लिखते हैं A2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं A2 बराबर 14। A2 को हम क्या लिख सकते हैं, हमने क्या बताया है कि जितने पद होता है D के गुणांक में क्या उससे एक कम होता है, दूसरा पद रहेगा तो व्यापक रूप में क्या A प्लस डी बराबर हम क्या लिख सकते हैं 14। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। हमने बताया आपको व्यापक समीकरण क्या होता है, व्यापक समांतर श्रेणी ए प्लस डी ए प्लस 2D इस तरीके से होता है। तो दूसरा पद क्या होगा A प्लस डी, तो A प्लस डी बराबर क्या लिख सकते हैं 14। नंबर 1 हो गया। तथा तीसरा पद, अब यहां पे देखिए क्रम दूसरे और तीसरे पद क्रमशः शब्द आया है, दूसरा पहले तीसरे बाद में आया है, तो दूसरा कौन होगा 14 और तीसरा कौन होगा 18। तो तीसरा पद कितना 18। अब तीसरे पद को हम क्या लिखेंगे A3 कितना 18, A3 को क्या लिख सकते हैं, ये तीसरा पद A प्लस 2D है। क्या बताएं, जितना पद होता है D के गुणांक में एक उससे कम होगा, तो ये होगा और प्लस में 2D हो जाएगा बराबर
18, समीकरण नंबर 2। अब देखिए हमें निकालना है क्या, योग, 51 पदों का योग। n का मान हमें कितना दिया, 51, ठीक है। अब 51 पदों का योग तभी हम निकाल पाएंगे जब हमें क्या पता हो। जानते हैं योग को निकालने का फार्मूला क्या है, एसएन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, n का मान चाहिए, a का मान चाहिए और d का मान चाहिए। ये तीनों पता होगा तभी हम निकाल पाएंगे 51 पदों का योग। तो n तो हमें पता है कितना, 51, क्योंकि 51 पदों का योग निकालना है, n कितना 51 है। a का मान चाहिए और d का मान चाहिए, तो a और d का मान कहाँ से आएगा, इन दोनों समीकरण को हल करेंगे। रैखिक समीकरण हल करना आपको आता है, तो दोनों समीकरण को हल करिए, यहाँ से a और d का मान कर दीजिए, a और d का मान निकल जाएगा, हम योग निकाल सकते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। दोनों समीकरण लिख लीजिए, a प्लस डी बराबर कितना 14, a प्लस 2d बराबर कितना 18। अब इन दोनों समीकरण को क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, घटाने पर लिखेंगे, यहाँ घटाने पर तो घटाएंगे, ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, यहाँ पर भी माइनस, तो ये प्लस है ऊपर, नीचे माइनस, कैंसिल। ये माइनस 2d है और ये प्लस d है, तो ये माइनस वाला अधिक है, तो इसमें से ये निकलेगा तो क्या आ जाएगा, -d, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, ये -18 है, प्लस 14 है, आएगा -4। अब दोनों तरफ क्या है, माइनस है, तो -1 से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे तो d बराबर कितना हो जाएगा 4, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। -1 इधर गुणा करेंगे, -1 से इधर, तो ये आ जाएगा d बराबर 4। तो d का मान 4 आ गया। अब a का मान निकालना है, तो समीकरण 1 में रखिए या तो 2 में रखिए। लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में रखिए, a प्लस डी का मान 4 है बराबर 14, तो a बराबर कितना हो जाएगा 14 माइनस 4, तो a का मान आ जाएगा 10। 14 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 10, तो a बराबर कितना आ गया 10 आ गया। अब हमें a का मान मालूम हो गया और d का मान, अब हमें निकालना क्या है, 51 पदों का योग, 51 पदों का योग, यानी हमें s 51 ये ज्ञात करना। तो यहां से हमें n कितना मिल जाएगा, n बराबर मिल जाएगा 51, n का मान कितना है 51, अर्थात n बराबर कितना 51, ठीक है। तो जानते हैं चूंकि एस एन बराबर क्या होता है, n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले में मान रखेंगे, n का मान कितना रखेंगे 51, तो यहाँ क्या हो जाएगा ऐसे 51 हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे 51 n के स्थान पे और बटे में 2 गुणे a का मान कितना आया 10, तो 10 रखिए प्लस n है 51, लिखेंगे 51 माइनस a, और d का मान कितना है, d का मान है 4, तो ये तो हो गया 51/2, और ये हो जाएगा 20, 50, 51 में से 1 घटाएंगे कितना 50 हो जाएगा, गुणे 4, तो इसको हल करिए 51 बटे में 2, और ये 20 प्लस इसको गुणा करेंगे 4 शून्य 4 पंचे 20, तो कितना हो जाएगा 50 में 4 से गुणा करेंगे 200 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए, कितना होगा 51/2, और इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 220, कितना आ जाएगा 220। अब इसको देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना आ गया 110 आ गया, तो 51 गुणे 110, इसका गुणा कीजिए, एक जीरो है तो एक जीरो लिख दीजिए। अब 11 से गुणा करिए, 11 कम 11 हासिल 1, 11 बचे 55, 1 56, तो कितना आ गया 5610 आता है। आंसर चेक कर लेते हैं इसका, $5,610, तो लिखेंगे आता समांतर श्रेणी के 51 पदों का योग 5610 है, ये इसका क्या है आंसर है, ठीक है 5610। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, अब 9वां सॉल्व करना है।
क्वेश्चन 9 दे रहा, कह रहा कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 7 पदों का योग 49 है और 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमें 7 पदों का योग दे रहा है और 17 पदों का योग दे रहा है, और निकालना क्या है? इसके प्रथम n पदों का योग निकालना है। तो सॉल्व करते हैं इसको। मान लेंगे मानव समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल ए बराबर, समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल ए है। प्रथम पद हमने क्या मान लिया? समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल ए और सार्वंतर स्मॉल डी है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा है कि 7 पदों का योग, समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग कितना है? 49। तो S7 हमारा कितना दे रहा है? 49। 7 पदों का योग यानी S7 दे रहा है। तो S7 ये 49 दिया है, तथा दूसरा हमारा दिया है S17 कितना? 289। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं n के स्थान पे क्या लिखेंगे? क्योंकि फार्मूला हमें पता है Sn बराबर क्या होता है? Sn बराबर होता है n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। इसके हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं? 7/2 और यहां पे लिख सकते हैं 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब n का मान कितना है? 7 है, तो यहां पे क्या लिखेंगे? 7 बराबर कितना? 49 के। तो ये कितना हो जाएगा? 2 से तिरछा गुणा हो जाएगा, इससे तिरछा गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2a प्लस, घटाएंगे इसको 6d, और ये हो जाएगा 49। 2 का गुणा ऊपर और बटे में क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 एकम 7, 7 सते 49, तो कितना हो जाएगा? ये 2a प्लस 6d बराबर हो जाएगा 7 दूना 14। समीकरण नंबर 1। दूसरा, तथा यह 17 दे रहा है 289, तो यहां से फार्मूला वो है n/2, तो n का मान कितना? 17, यानी 17/2 लिख सकते हैं इसको, और ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 17 - 1 इंटू डी, और यहाँ पे 289।
तो तिरछा गुणा करेंगे कितना आएगा ये आ जाएगा 2a प्लस 16d, 17 में से एक घटाएंगे कितना 16 आएगा, और बराबर 289, 2 का गुणा होगा ऊपर और बटे में क्या आ जाएगा 17। तो ये देखिए क्या हो जाएगा 2a प्लस 16d बराबर ये आ जाएगा 17 से ये कितना है 17 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा यहाँ कितना आएगा 17 आ जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 17 दूना 34। अब यहां से देखिए 2 कॉमन कर सकते हैं, ये 17 का स्क्वायर है 289 ना, तो 17 से भाग करेंगे 17 के 17 तो कितना आ जाएगा 11, 119 हो जाएगा, 17 सत्ते 119 होता है, तो ये कट गया। 17 गुणे 2 कितना 34 आएगा। अब 2 यहां से कॉमन कर सकते हैं, यहाँ कितना आ जाएगा a प्लस 2 8 16 8d और ये 34, 2 से भाग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा a प्लस 8d और 34 बटा 2, तो ये कितना आ जाएगा a प्लस 8d बराबर आ जाएगा 2 एकम 2 2 एकम 2 2 सत्ते 14 यानी 17 आ जाएगा, समीकरण नंबर 2। तो देखिए ये जो दिया था उसी से हमने क्या 2 समीकरण निकाल लिया। अब इन दोनों समीकरण को हल करके क्या करेंगे a और d का मान निकालेंगे, क्योंकि हमें n पदों का योग निकालने के लिए क्या होना चाहिए a और d का मान पता होना चाहिए। तो यहां से निकाल लेंगे इसको सॉल्व करके। तो दोनों समीकरण लिख लीजिए। पहला समीकरण क्या है, या तो देखिए यहाँ पे 2a प्लस ऐसा है ना, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, जिससे घटाने में हमारा क्या सुविधा रहेगा। अभी नहीं तो गुणा करना पड़ेगा, गुणांक को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा गुणा, तो इसी को हम समीकरण 2 लिख देते हैं। अब इन दोनों को हल कर लीजिए। ये 2a प्लस 6d बराबर है 14, समीकरण 1। दूसरा है 2a प्लस 16d बराबर किसके 34 के। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ठीक है, ये कटेगा और ये माइनस 16d 6 निकलेगा तो कितना आएगा माइनस 10d, कितना आ जाएगा माइनस 10d, और माइनस 34 में से 14 घटाएंगे कितना आएगा 20, कितना आ जाएगा 20, माइनस 20 आएगा, क्योंकि 34 वाला अंक अधिक है और ये कम है, तो घटेगा तो क्या माइनस 3 आएगा। माइनस 1 से दोनों पक्षों में क्या करेंगे गुणा करेंगे, माइनस 1 से इधर माइनस 1 से इधर, तो ये क्या 10 प्लस में हो जाएगा और ये भी प्लस में हो जाएगा, तो डी का मान कितना हो जाएगा बटे 10 हो जाएगा, ये 10 से कम 10 10 दूना 20, यानी डी का मान कितना आ जाएगा, डी का मान आ जाएगा 2। डी का मान कितना आ गया 2। अब हमें चाहिए ए का मान। ए का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, चाहे समीकरण 1 में रखिए या तो 2 में रखिए। तो समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में डी का मान, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, तो रखिए यहां पे डी का मान 2a प्लस 6d, डी के स्थान पे हमें रखना है 2 बराबर है 14, तो कितना आएगा 2a प्लस 12 बराबर 14, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 14 माइनस 12, तो घटाएंगे कितना आएगा 2, तो a बराबर कितना आ जाएगा 2 बटे 2, कटेगा a बराबर कितना आ जाएगा 1, ये का मान कितना आएगा 1, ठीक है। अब ज्ञात क्या करना है हमें, प्रथम n पदों का योग। तो प्रथम समान निकालना क्या है, समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, n पदों का योग, यानी निकालना है SN निकालना। तो लिखेंगे चूंकि SN वाला फॉर्मूला क्या होता है n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो फार्मूला होता है। तो यहाँ पे n तो ऐसे ही रहेगा बटे 2, 2 गुणे ए का मान कितना है 1, ए का मान कितना है 1, और n माइनस 1 डी का मान है, डी का मान है 2, तो यहाँ पे 2 रखिए, तो ये कितना हो जाएगा n बटे 2, और ये 2 प्लस ये 2 n माइनस 2, तो 2 एकम 2 2 एकम 2 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा n बटे 2 और गुणे 2n, तो यहां से 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो n का गुणा n में होगा कितना होगा n की घात 2 हो जाएगा, n की घात कितना हो जाएगा 2। तो देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। आंसर आ रहा है n स्क्वायर, ठीक है, यही आंसर आ रहा है। तो
समांतर श्रेणी के n पदों का आता है, समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग कितना, n स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें उसका तरीका भी पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, किस तरीके से लिखना है। तो क्या, अब ये था, हमने क्या मान लिया, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सारांतर हमने मान लिया। प्रश्न के अनुसार दिया था ये 7 पदों का योग और 17 पदों का योग, इसको लिख लिया। फिर हमने लिखा इसको 7 पदों को इसको और फिर 17 पदों को, इस तरीके से हमने इसको लिख लिया, क्योंकि फार्मूला ऐसे बराबर ये होता है। तो इसके अनुसार हमने इसको बनाया समीकरण 1 और यहाँ से समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हमने सॉल्व किया। क्यों? क्योंकि Sn जो फार्मूला होता है, n पदों का योग निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, a और d का मान भी पता होना चाहिए। तो a और d का मान कहाँ से आएगा, इन दोनों समीकरण जब हल करेंगे तभी मिलेगा हमें। तो इन दोनों समीकरण को हमने हल किया, d का मान मिल गया और a का मान मिल गया। अब Sn बराबर फार्मूला जो होता है वो वहां रखेंगे, a और d का मान, फिर हमें ये n स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। जय।